विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। ठीक है ना। जो विलयन है उसमें सांद्रता होगी ना, उसको व्यक्त करने की विधियां हैं। उसमें पहला विधि लिखिए। विधि पहला जो है, पहला जो है यह है सांद्रता पद। सांद्रता पद। ठीक है। अभी ये देखिए सांद्रता पद क्या है, तो ध्यान समझना। एक ये बर्तन है जिसमें हमने कुछ विलेय लिया और कुछ विलायक लिया। इसमें कुछ हमने विलेय लिया ए और कुछ विलायक लिया बी। ठीक ना। अब इसकी इन दोनों की मात्राओं में, इनकी इन दोनों की मात्राओं में जो संबंध होता है उसे हम लोग बोलते हैं सांद्रता पद। क्या बोलते हैं? सांद्रता पद। ठीक। जैसे मान लो हमने लिया ए 10 ग्राम चीनी और 100 ग्राम या 100 ml पानी। ठीक। तो ये हमने क्या, ये दोनों मिलके क्या बना देगा? चीनी और पानी मिलकर शरबत। ठीक। तो ये बनाया शरबत वन। फिर हमने लिया 8 ग्राम चीनी और 150 ग्राम 50 ml 150 ml पानी। ठीक। ये भी क्या बनाएगा? शरबत शरबत 2। देखें अब इन दोनों की सांद्रताओं में क्या संबंध है? संबंध यही है कि ये क्या है, 10 ग्राम है तो 10 ग्राम है, ये 100 ml है। तो विलेय कौन, विलायक कौन? ये विलेय और ये विलायक ना। 10 ग्राम जो है ये हमारा विलेय हो गया और 100 ग्राम 100 ml विलायक हो गया। तो इन दोनों में संबंध क्या है? संबंध तो यही है ना कि कहेंगे कि इन दोनों में संबंध क्या है, तो कहोगे कि विलेय जो है वो 10 ग्राम है और जो विलायक है वो 100 ml है। तो संबंधी तो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यहाँ कहेंगे क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग, दोनों में संबंध अलग अलग है। इसमें अलग है और इसमें अलग है। इसका हो सकता है कि इसका जो शरबत बने, हो सकता है कि ज्यादा मीठा हो, इसका हो सकता है कम मीठा हो। और जाहिर सी बात है कि हो सकता है क्या, होगा ही। ये 10 ग्राम चीनी है 100 ml पानी में है, ये 8 ग्राम चीनी की मात्रा कम हो गई और पानी की मात्रा बढ़ गई, तो ये ज्यादा मीठा होगा, ये कम मीठा होगा। नहीं होगा ना। ठीक। तो इनकी मात्राओं में जो संबंध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सांद्रता पद। सांद्रता पद। तो लिखे हाँ, सांद्रता पद, हेडिंग डाले सांद्रता पद। देखें किसी विलयन में विलेय और विलायक के मात्राओं में
जो संबंध होता है उसे सांद्रता पद कहते हैं। एग्जाम्पल में ये दिखा सकते हैं, ठीक। उस पर